हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। सर्दियों में फ़ैट कंजम्पशन की वजह से आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। गर्म और भारी कपड़े पहनने की वजह से समटाइम्स आपको खुद को आइडिया नहीं होता है कि आपने कितना वेट सर्दियों में पुट ऑन कर लिया। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि विंटर्स में वेट कैसे मेंटेन करना चाहिए और बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए। और इसी हवाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डाइटिशियन जोहा सुहेल। अस्सलाम वालेकुम जोहा, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जोहा, यूजुअली हम देखते हैं कि सर्दियों में फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स और फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती हैं और खाई भी जाती हैं, जिसकी वजह से साइलेंटली बहुत ज़्यादा वेट जो है हम पुट ऑन कर लेते हैं सर्दियों में। तो क्या डाइट होनी चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी कॉमनली मिस्टेक्स हैं जो लोग अपने खाने में करते हैं, उन्हें परहेज़ भी करना चाहिए? अच्छा राबिया, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट ज़रा क्लियर करना चाहूँगी कि बेसिकली सर्दियों में आपका सिर्फ डाइट का रोल नहीं है वेट को पुट ऑन करने में। हाँ हाँ। सबसे पहले सर्दियों में जैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत जल्दी स्लो हो जाता है, यानी कि जो अच्छा। हमारा निज़ाम हज़म है, सारा प्रोसीजर्स हैं उसके, वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। बॉडी प्रॉपर तरीके से चीज़ें बर्न नहीं कर पा रही होती, ओके। जिस वजह से वज़न अब्रप्टली इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो सर्दियों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ड्यूरिंग विंटर्स जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वेट पुट ऑन हो जाता है। मतलब हम लेज़ी भी तो और हो जाती है ना सर्दियों में। एग्जैक्टली अब सर्दियों में बाहर इतनी ठंड होती है कि हमारा कोई भी एक्टिविटी हाँ, करने का दिल दिल नहीं नहीं करता है। करता। सेकंड ये पॉइंट आ जाता है कि हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ और भागते चले जाते हैं। थर्ड पे ये आ जाता है कि सर्दियों में कंफर्ट फूड्स का बहुत ट्रेंड है। या हलवा जात बहुत खाने हैं, गर्म चीज़ें बहुत या खानी है, फैटी फूड चिकनाई वाली चीज़ें बहुत खाने का ट्रेंड बढ़ जाता है कि बॉडी गर्म रहती है और या जो भूख है वो बड़ी टाइम तक सुप्रेस्ड रहती है। तो तीसरा, जब इन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल शुरू हो जाता है जहाँ से मेटाबॉलिज्म आपका कम होता है, साथ ही साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो सर्दियों में ख़ास तौर पे वेट को बढ़ाने का रीज़न बनती ही बनते बनती हैं। हैं। सो अब यहाँ पर जो आपने जैसे बात की इंट्रोडक्शन में कि लोग गलती क्या करते हैं, गलती वो ये करते हैं कि बेशक वो नट्स खा रहे हैं। अब बड़ा एक ख़राब कंसेप्ट पाकिस्तान में हमने देखा है कि जी हैंडफुल ऑफ नट्स खाएं। या हैंडफुल ऑफ नट्स का कंसेप्ट मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। ये कंसेप्ट मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। अब हैंडफुल में हर एक ही हैंडफुल की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है। किसी की डेफिनेशन ये कि जब तक आपका हाथ पूरा भरा हुआ है और यहाँ से भरावन। नट्स बाहर गिर रहे हैं, दैट इज़ हैंडफुल। किसी का हैंडफुल ये कि ये बस उंगलियां यहाँ तक रहें और यहाँ अंदर सारे नट्स हों। किसी का हैंडफुल की डेफिनेशन ये है। ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी भी कोई भी चीज़ अगर हेल्दी भी है तो आपको नुकसान दे हाउ सकती मच है अमाउंट इज अगर आप रिक्वायर्ड? ज़्यादा खाएं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट जो है वो एक दूसरे से वेरी करती है। या उसमें अगर मैं एक हेल्दी एडल्ट की बात करूं जिसके एज बेसिकली अगर 20 से 50 इयर्स तक जा रही है या 30 से 50 इयर्स तक की रेंज में, तो वहाँ पर हम लोग जैसे 7 बादाम रिकमेंड या करते हैं, शुरू से आधा यही सुनते आ अखरोट रहे हैं। रिकमेंड करते हैं। तो ये एक चीज़ है। हैंडफुल का कंसेप्ट अब बहुत से लोग उसको प्रमोट करें जो कि ठीक नहीं है। सो यहाँ पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैं कहूँगी रोज़ाना 7 बादाम का और आधा अखरोट खाएं। अल्लाह ने बहुत सारे और नट्स बनाए हैं, वैरायटी बहुत दी है या हमारे खाने में, तो आप वैरायटी को साथ लेकर चलें विद मॉडरेशन। अच्छा जोहा, ये तो भी हमने बात की है फैटी फूड्स की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फूडी होते हैं, मतलब जब खाना शुरू करते हैं तो खाई जाते हैं, उनको मतलब पता नहीं होता है कि दे हैव टू स्टॉप। तो मतलब उनकी ये आदत कैसे कंट्रोल की जा सकती है? अच्छा, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप ऐसे फूड्स खाएं जो आपको लॉन्गर टाइम के लिए पेट को भरा हुआ रखें और या आपको भूख फुलर। फील ना हो, आप हाँ। सटाइटी फील हो, आप कभी भी आपको हंगर फील ना हो। उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप जैसे सर्दियों में हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सिट्रस के ऊपर जो वाइट छिलका लगा होता है, हर कोई उसको बहुत उतावला होता है कि साफ़ करके फेंक रहा होता है कि ये तो खाने की चीज़ नहीं है, इसको फेंक दिया जाए। दैट्स टोटली रॉन्ग। जैसे वो सिट्रस के ऊपर जो आपका छिलका लगा हुआ है वो आपकी भूख को सुप्रेस रखता है, वो आपको लॉन्गर टाइम के लिए भरा हुआ रखता है, आपको भूख फील नहीं होती। इसके साथ साथ सर्दियों में बहुत से लोग रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, या जिसमें आपके हलवा जात आ जाते हैं, आपके जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, चाय पीनी, उसके साथ कुछ ना कुछ आपने खाना बेकरी ही है, आइटम्स। बेक्ड हाँ। आइटम्स खाने ही खाने हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनका रोल है कि आपको ये वेट को बढ़ाने की तरफ लेकर जा रही होती है। सो इनको कम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अभी आपने बात की कि हैंड फुल ऑफ नट्स, मतलब नट्स चलें, जो लोग नट्स बहुत शौक से खाते हैं, क्या इससे भी वेट बढ़ता है? एग्जैक्टली मैंने आपको साथ में एक और बात की कि मॉडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मॉडरेशन इज़ द की बेसिकली। अगर आप लोग मॉडरेशन के साथ नहीं खाते, फॉर एग्जांपल आप आधा पैकेट बादाम का लेकर आए और आप आधे का आधा सोच रहे हैं कि एक टीवी शो चल रहा है उसके साथ मैंने पूरा खा लेना है,
तो उसके बाद वो बादाम आपको फ़ायदा नहीं देगा, वो आपको Yeah. नुकसानात देगा, नुकसान भी नहीं बल्कि नुकसानात देगा। सो अब मूँगफली का बहुत ट्रेंड है पाकिस्तान में, जी। रातों को बैठ जाना कंफर्टर्स के अंदर और मूँगफली पे मूँगफली खाते जाना, साथ चिट-चैट चल रही होती है। सो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। मूँगफली का इस्तेमाल ऑल्दो सर्दियों में बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डिप्रेशन बहुत रहता है, एंग्ज़ायटी बहुत रहती है, क्योंकि विंटर्स में नेचुरली हमारे जो डिप्रेसिंग हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो थोड़े से डीएक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो उन केसेस में मैं मूँगफली रिकमेंड करती हूँ। इसमें हमारे पास ट्रिप्टोफैन मौजूद है जो आपके मूड को एलिवेट रखता है, अच्छा खुशगवार रखता है, डिप्रेशन को दूर रखता है। बट अगेन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो नुकसानात की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितनी भी सर्दियों की चीज़ें हैं, ये आपकी बॉडी में जाके हीट प्रोड्यूस करती हैं, आपको गर्माहट देती हैं, जो आपको फिर सर्दियों में बड़ी अच्छी फीलिंग के साथ लेकर आते हैं। इनका ज़्यादा इस्तेमाल आपके हार्मोनल लेवल्स को चेंज कर सकता है। साथ में एक्ने का बहुत सी लड़कियों का मसला आता है, स्किन पे ड्राइनेस का मसला सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इस तरह की चीज़ें जो बाहर नज़र आती हैं, इंटरनल बॉडी के हार्मोन्स बहुत चेंज हो जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स ख़राब होने लग जाते हैं। सो ये चीज़ है कि जो आप इनको गर्म फूड इसीलिए कहा जाता है कि गर्म खाने के ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस बेसिकली कर रहे होते हैं। सो इनका ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी वो नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको उसको मॉडरेशन में रख के ही अच्छा खाना है। ज़ोहा, फ़िश लवर्स सर्दियों में फ़िश भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो क्या ये एक हेल्दी डाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़िश खाना? फ़िश बिल्कुल एक हेल्दी डाइट है, लेकिन बहुत ज़्यादा की बात मैं अगेन वही बात होंगी, मॉडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और कुकिंग मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फूड। या अब फ़िश का हमारे तरफ क्या रुझान है, हम जो बाहर फ़िशेस देखते हैं एक्सट्रीमली डीप फ्राइड, डीप फ्राइड, एक्सट्रीमली या डीप फ्राइड, और वो जो फ्राइड ऑयल है ऑयली, टू मच वो 2 ऑयली, से 3 मरतबा भी नहीं, वो 2 से 3 महीने एक दफ़ा डाल लेते हैं बड़ी से या पैन में और उसके बाद वो सारी उसी को सर्दियाँ उसी में रीयूज़ गुज़रेंगी। रीयूज़ रीयूज़ करते रहते हैं। बहुत ख़राब है। ऐसी फ़िश जो आपको गुड फैट दे रही होती है, उल्टा वो आपको बैड फैट देना शुरू कर देती है जब हम उसको ऐसे रीयूज़ ऑयल में पका रहे होते हैं। फ़िश सर्दी में खानी है, ज़रूर खाएँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ गर्मियों में भी खाएँ, जो फ़िश का सीज़न है बेसिकली। लेकिन उसमें कुकिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िश को आप सिंपल बॉयल करके बॉयल कंज्यूम करके, करें, ओके। या आप उसको लाइट सा जो घर में ग्रिल कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इवन मैं सौदे के लिए भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान में सौदे के जो मेथड्स हैं जी, वो 1 चम्मच ऑयल का तो होता नहीं है, या अप्रॉक्सिमेटली 5 चम्मच ऑयल, जब तक उसका कलर चेंज हो जाए, ये चीज़ें ख़राब हैं। फ़िश को आपने सिर्फ बॉयल करना है, उसको आप सूप में डालें, उसका सैंडविच बनाएं, उसका सालन बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन सिर्फ बॉयल करें। उसको डीप फ्राइंग की तरफ बॉयल, ना लेके या जाएं, उसको बारबेक्यू की तरफ मत लेकर जाएं। तो विंटर्स में फिर बैलेंस्ड डाइट क्या होनी चाहिए, कैसे मेंटेन करें अपना वेट? अच्छा, विंटर्स में मैं एक चीज़ यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि सिर्फ वेट का प्रॉब्लम नहीं है। विंटर्स में एक इम्यून सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम है कि आए दिन लोगों को सीज़न चेंज होने की वजह से बुखार का मसला आ रहा है, ज़ुकाम का मसला आ रहा है, फ्लू का मसला आ रहा है। और सेकेंडली, जैसे हमने मेटाबॉलिज्म की बात की कि मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो डाउन हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली वेट बढ़ रहा होता है। सो ये 3 पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमने सर्दियों में टारगेट करना होता है। अब इनको ठीक रखने के लिए मैं जो रिकमेंडेशंस देती हूँ, उसमें मैं कहवा जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करवाती हूँ, फोकस करवाती हूँ कि या आपने जैसे अदरक का कहवा है, आप जैसे आपका दालचीनी का कहवा है, ब्लैक पेपर का कहवा है, इन कहवा जात में ये प्रॉपर्टी है कि एक तो ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करती हैं कि अगर आपकी बॉडी में वेट पुट ऑन होने की टेंडेंसी है और आपकी बॉडी में मुख्तलिफ फैट सेल्स बन रहे हैं, तो ये उसको तोड़ती हैं, तोड़ती है, इसको ब्रेक डाउन में लेकर आती हैं। जिन लोगों को चर्बी फैट वेस्ट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो रही होती है, सेंट्रल ओबेसिटी का मसला आ रहा होता है, जिनकी वेस्ट बाहर निकल रही है, उनके लिए दालचीनी की चाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं कहवा जात का इस्तेमाल ज़रूर सर्दियों में रिकमेंड करती हूँ कि दिन में 3 से 4 मरतबा डिफरेंट हर्ब्स के कहवा को इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ मैं सूप पे बहुत फोकस या करवाती हूँ। सर्दियों में ड्राइनेस का मसला बहुत कॉमन है, क्योंकि हम ऐसे हीट प्रोड्यूसिंग फूड्स खा रहे होते हैं जो ड्राइनेस की तरफ लेकर जाती हैं। सो जो सूप्स हैं वो बॉडी को हाइड्रेटेड रखती हैं, बॉडी के अंदर से पानी के साथ भरपूर रहती है, जो आपकी स्किन को फिर एक प्लम्प अच्छा ज़ोहा, अपीयरेंस देती सूप है। और यखनी में से दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है? दोनों के अपने अपने फ़वाइद हैं, ओके, लेकिन अगर मैं बात करूँ उसकी प्रोटीन कंटेंट की, तो यखनी जो है वो हमारे पास एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली हमारे पास चिकन की प्रोटीन एक्सट्रैक्शन आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सूप की, तो उसमें हमारे पास चिकन का पीस होता है। या सो दोनों की अपनी अपनी अफादियत है, दोनों को मैं ये नहीं कह सकती ये अच्छा नहीं है, बट दोनों को इस्तेमाल करने के वो जो पेशेंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं। यखनी हम यूजुअली तब रिकमेंड करते हैं जब एक पेशेंट सर्जरी के बाद आता है या उसको बहुत शदीद बुखार रह रहा होता है, जब वो कोई सॉलिड फूड नहीं खा सकता। सूप क्या है, वो फुल लिक्विड डाइट में आ जाता है, जहाँ आपको थोड़ी वो च्यूइंग
करनी है, आपने उसको निगलना है, आपके हम्म। मसल्स ने काम करना है। एक बुखार वाला पेशेंट सूप प्रेफर नहीं करेगा, हाँ, वो ऑब्वियसली वो यकीन ऐसी चीज़ प्रेफर प्रेफर करेगा। करेगा जो हाँ। ईजिली स्वॉलो की जा सके। तो बस ये कि इसके जो पेशेंट्स हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं वो अलग हैं, बट अफादियत दोनों तो की क्या इक्वलेंट सर्दियों है। में फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी वज़न बढ़ाता है? फूड सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो वज़न को बढ़ाने की तरफ नहीं जाता, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट अपने अकॉर्डिंगली कंज्यूम करें तो वो आपको कभी नुकसान नहीं ओके। पहुंचाएगा। और अब यहाँ पर आप किन सप्लीमेंट्स की बात करिए, जैसे कि हमारे पास कुछ पाउडर्ड सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बच्चों के स्नैक्स में ऐड ऑन करते हैं, कुछ होते हैं जैसे टैबलेट फॉर्म में होते हैं जैसे मल्टी वाइटामिन, मल्टी न्यूट्रिएंट्स। अगर आप पाउडर सप्लीमेंट ले रहे हैं किसी स्नैक के अंदर ले रहे हैं तो उसको हम बच्चों की वेट पुट ऑन के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप टैबलेट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी की हेल्दी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, तो विटामिन सी का सप्लीमेंट ले लिया आपने, प्रेगनेंसी है, विंटर्स में भी है, समर्स में जब भी हम फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। तो सप्लीमेंट्स का रोल जो है वो वेट की तरफ उस तरह से नहीं आता। लेकिन अगर पाउडर सप्लीमेंट्स की बात करें जिसको हम स्नैक्स में ऐड करें या डिफरेंट डिजर्ट्स में ऐड करें, तो वहाँ पर हम वेट पुट ऑन के लिहाज से उनको रिकमेंड कर सकते हैं। Well, thank you so much, Zoha, for coming and shedding light on such an important topic with us. Until next time, bye bye.